नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम सिलमपुर विधानसभा से सिलमपुर मार्केट के अध्यक्ष परवीन कुमार अरोड़ा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। परवीन जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आप RW अध्यक्ष भी हो सर अपने सिलमपुर विधानसभा से सिलमपुर मार्केट के अंतर्गत। जानेंगे आपके सिलमपुर मार्केट में क्या क्या समस्या बनी है सर फिलहाल तो सफाई वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी और जब से हमारे पार्षद और हमारे MLA साहब आए हैं तब से थोड़ा कंट्रोल में है। तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त है सर? हाँ, पहले से दुरुस्त है, काफ़ी फर्क आ गया। पहले पानी भरने की समस्या थी, गुरुद्वारे के सामने कई तरह की समस्या थी। मेन मुद्दा पानी का था, तो वो हमने PWD से मिलकर MCD से मिलकर के इधर एक बड़ा जनरेटर सेट लगवाया, पंप लगवाए, उससे समस्या का 50-60% समाधान हो गया है। आज भी सर देखी जाए तो मार्केट के अंदर सर महिला शौचालय नहीं है, इसकी बहुत बड़ी समस्या बताई जा रही है। महिला शौचालय का ऐसा है, यहाँ पर बनाने के बाद बड़ी दिक्कतें आएंगी। उसके लिए सेफ्टी मेजर बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ बहुत मुश्किल काम है। पार्किंग की भी समस्या वैसे तो सर? पार्किंग अब एक बन गई है सनातन धर्म मंदिर के सामने, थोड़ी सी 20-30% वो भी हल हो गया है पार्किंग की। लेकिन जो शौचालय की बात की, उसमें सेफ्टी मेजर वो पुलिस कंट्रोल से ही हो सकता है, ऐसा हो नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल काम है। तो मार्केट तो काफ़ी पुरानी है सर, काफ़ी लंबे समय से। मार्केट तो ऐसा है कि सन 62 से ही बसा हुआ है सीलमपुर, और लगभग 70 में मार्केट 50% आबाद हो गई थी। 70 के बाद रेगुलर, अब तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास रौनक है यहाँ, मार्केट आबाद है पूरी तरह से। तो मार्केट एसोसिएशन की अपनी कोई समस्या नहीं है सर? मार्केट एसोसिएशन की थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, जैसे कि रोड वगैरह की थी, तो वो पार्षद जी से मिलके और MLA साहब से मिलकर उसको थोड़ा थोड़ा हल किया गया है। बकाया रह गया है, ऑटो वाले खड़े होते हैं ये चौक पर, बिल्कुल जाम होता है, मेन मुद्दा जाम का भी है। मेन ऑटो वाले हैं, किसी को आने नहीं देते, जाने नहीं देते, मार्केट के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। यही सेफ्टी मेजर आ गया, लेडीज वहाँ सेफ नहीं है आने जाने। ऑटो रिक्शा चालक हो गए सर, ई-रिक्शा चालक हो गए, तो इसको लेकर आपने ट्रैफिक व्यवस्था से कभी बात नहीं की, ट्रैफिक पुलिस वालों से? ट्रैफिक व्यवस्था से क्या, भूतपूर्व DCP साहब से, उनसे काफ़ी कंप्लेंट करी थी। हमारे मंत्री हैं हरभजन भल्ला जी, तो उनसे भी डायरेक्ट कंप्लेंट की थी, लिखत में भी दी थी। वो थोड़े दिन की सांत्वना दे देते हैं, फिर वही का वही हाल रहता है। चाहे वो 66 नंबर रोड हो, चाहे वो अंतर्गत हमारे चौक आता मेन मार्केट सीलमपुर का, रहती यही समस्या है। तो इस समस्या को निजात कैसे पाएंगे सर? अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत समस्या हो जाएगी। इस समस्या के लिए जूझते हुए हमारे बड़ों को, हमें करीबन RW को भी, मार्केट एसोसिएशन, ब्रह्मपुरी मेन रोड मार्केट एसोसिएशन, इन सभी ने मिलकर के काफ़ी कोशिश की है। इसका समाधान पूर्णतः होता नहीं होता। तो ये समस्या जो की तो रहेगी सर फिर? ये अब क्या कहा जा सकता है, इसमें लड़ाई झगड़े का अंदेशा हो सकता है, आपसी मन मुटाव हो सकता है, जातिवाद ना बना दे, तो क्षमा चाहता हूँ ये शब्द इस्तेमाल करते हुए, इस तरह का कोई मसला ना पैदा कर दे कि जिससे आवाम को नुकसान हो, हमें नुकसान हो। हमारे साथ तो 50 साल यहाँ रहते लोग, हमने किसी से तू भी नहीं कही आज तक। हमने देखा शांति से, शांति प्रिय लोग हैं हम लोग, आराम से रहते हैं। सर वहीं मनोज तिवारी की बात कर ले तो आपने काफ़ी RW अध्यक्ष मार्केट एसोसिएशन के प्रधान लोगों से मिला हूँ, तो वो कह रहे थे मनोज तिवारी ने पिछले 4.5 सालों में क्षेत्र से नदारत रहे। अगर वो इस बार चुनाव में अगर वोट मांगने आते तो हम उन्हें काला झंडा दिखाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हो सकता है किसी की कोई जाति बात हो उनसे, या कोई पारिवारिक बात हो, या किसी और संबंधित कहानी हो, लेकिन काम हुआ है, लेकिन कुछ कम हुआ है, इसीलिए पब्लिक हो सकता है नाराज हो उनसे। काम हुआ है सर? काम हुआ है, मगर बहुत कम, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। वो हमारे सांसद है, सांसद माई बाप होता है इलाके का, तो उन्हें आना चाहिए, लोगों की समस्या सुननी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो हर नेता वोटों के टाइम पे आ जाता है, हमें तो सबसे ही हाथ मिला के चलना पड़ता है, कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ता है। ज़्यादातर नेता वोटों के टाइम पे तो आ जाते हैं, बाद में नजर नहीं आते। तो सर अब इलेक्शन के बस 6 महीने बच गए, तो सारे सांसद दिल्ली के
लगे हुए हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से बातचीत करें, क्या लगता है उनको कुछ वोट मिलेगा इस बार? नहीं, वोट तो मिलेगा, मैं बता रहा हूँ ना, काम उन्होंने किया है। जैसे कि ये बाहर वाला फ्लाईओवर है, ये हम भी बीजेपी से संबंधित है, हम सारी बातें कहते हैं, जो सच है वो कहेंगे। उनकी नज़र में, उनकी देख रेख में ये बहुत जल्दी तैयार हो गया, वरना बहुत समय लगता। तो यहाँ की क्षेत्र की जनता है, आवाम है, उनके बीच लोग जाते हैं तो सुनने में ये मिल रहा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन तिवारी तेरी खैर नहीं। इस पे आप क्या कहोगे सर? देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये है कि जो कर रहा है वो जाने, ये बात ठीक नहीं है, ऐसे किसी को नहीं कहना चाहिए। तो इस बार क्या लगता है सर, कितनी सीट आने की संभावना है दिल्ली के अंदर 7 सीटों में से? 7 सीटों में से इस बार संघर्ष रहेगा, शायद 50% से ज़्यादा आ जाए, और आने भी चाहिए, तभी कुछ सुधार होगा। क्योंकि जो बिगड़ी हुई खेती है उसको अच्छा किसान ही सुधार सकता है, यही वजह है। सर इस बार जो चुनाव हुए साउथ के अंदर, उसमें मोदी मैजिक नहीं चल पाया सर साउथ के अंदर, क्या कारण था सर? बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर दिया, ये ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी भाजपा, क्या कारण मानते हैं? मेरा मानना है इन चीज़ों के बीच में जो हमारे भगवान हैं, देवता हैं, देवी देवता, उनको नहीं लाना चाहिए। ये लड़ाई आपकी आपसी नहीं है, लेकिन आवाम के लिए है, आवाम के फायदे के लिए जो कोई काम करोगे तो आपकी खुद तारीफ होगी। बीच में भगवान स्वरूप या भगवान को या किसी देवी देवता को नहीं लाना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जी, इसी का खामियाजा मिला है साउथ में सर? ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, तो बगैर आवाज़ के कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही दूसरी ओर दिल्ली सरकार की बात कर लें सर, 45 करोड़ का जो घोटाला किया शीश महल के नाम पे, क्या लगता है जनता गाड़ा टैक्स का पैसा का दुरुपयोग किया गया सर? देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा कि नेतागिरी से या नेताओं से हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन काम भी वही लोग कराते हैं, हमें उनके कंधे से कंधा मिलाना पड़ता है, वो हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगे। लेकिन एक व्यक्ति अगर बढ़ चढ़कर इतने बड़े बड़े आंदोलन कर रहा हो, उसके बाद कह रहा हो कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, घोड़ा नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, तो सोचना और समझना चाहिए। माना आप इनकम टैक्स ऑफिसर थे या क्या थे, वो ईश्वर जाने, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई, फिर उससे मुकर गए, सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो चुनाव होंगे सर 2024 में, तो इसमें नुकसान होगा केजरीवाल को? ये बिल्कुल कह सकता है कि कांटे का चुनाव है। कांग्रेस भी उठ खड़ी हुई है, हमें पार्टियों से कुछ नहीं लेना, लेकिन कांग्रेस भी उठ खड़ी हुई है, जो बीजेपी का भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जितने मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, इस तरह के क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाती है आम आदमी पार्टी। 24 के लिए क्या मैसेज देंगे रोडो जी आप? मैं तो यही कहूँगा, सब मिलजुल कर रहें, द्वेष को भुला दें, और सभी सोच समझ करके अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये आपका मताधिकार है, आप उसको सही इस्तेमाल करें, किसी के बहकावे में ना आए। नेता या कोई इंसान किसी का नहीं है, आप सोच समझ कर वोट दें, अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल कर हमें बात की सर। आप